जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुक्राना गुरुजी में। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी बिना कुछ कहे हमारी हर बात जान लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या परेशानी में हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए हर सत्संग को गुरुजी का आशीर्वाद मानकर अंत तक जरूर सुनिएगा। आज का सत्संग बताता है कि कैसे गुरुजी एक माँ की मन की बात बिना कहे समझ गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन उससे पहले कल हमने मीरा कपूर आंटी का सत्संग सुना था, जो गुरुजी की सच्ची और प्यारी भगत है। उनका सत्संग थोड़ा अधूरा रह गया था। आज हम वही आगे सुनेंगे। एक बार मेरे हस्बैंड चांदनी चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में थे। उनके पास एक ब्रीफ केस था जिसमें बहुत पैसे थे। उन्होंने गाड़ी निकालने के लिए ब्रीफ केस दूसरी गाड़ी पर रख दिया और भूल गए। घर पहुंचकर उन्हें याद आया कि ब्रीफ केस वही छूट गया। बहुत घबराकर वो वापस चांदनी चौक भागे। मन में यही डर था कि अब तक तो कोई ले गया होगा। लेकिन संगत जी, जब वो वहां पहुंचे तो वो ब्रीफ केस वैसे का वैसा रखा हुआ मिला। जब शाम को गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने सिर्फ इतना पूछा, बैग मिल गया? गुरुजी सब जानते हैं, बिना कहे, बिना बताए। गुरुजी की कृपा सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे परिवार के हर सदस्य पर हुई है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की दुकान के एक कर्मचारी पर भी। वो कर्मचारी माँ का भक्त था और हमारे पड़ोस की दुकान में गुरुजी का सत्संग सुनने के बाद बहुत प्रभावित हुआ। उसने जालंधर जाकर गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने उससे पूछा, तुझे किसने भेजा? जवाब सुनकर गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया और फिर कुछ समय बाद उसे वापस दिल्ली भेज दिया। उस कर्मचारी के घर में बहुत क्लेश था। सभी भाई संपत्ति को लेकर झगड़ रहे थे। लेकिन गुरुजी के दर्शन के बाद सब कुछ बदल गया। भाइयों में आपसी बंटवारा हो गया। लॉकर में रखे गहने भी बांट लिए गए। एक मोती की माला पर एक कागज चिपका था। लिखा था, ये उसी को देना जो इसका अधिकारी हो। वो तुरंत गुरुजी की याद में जालंधर गया। संगत में बैठा था, सोच में था कि माला दूं या नहीं। तभी गुरुजी खुद पास आए और बोले, वो माला मुझे दे दो। एक और चमत्कार सुनिए। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रही थी। वहां की बोन स्पेशलिस्ट, जो खुद भी उसी बीमारी से पीड़ित थीं, उन्होंने बहुत दर्द सहा था। मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन की सलाह दी। वो गईं, गुरुजी का आशीर्वाद लिया और लौटकर बोली, आज मैंने मरीज देखे लेकिन कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि वो वाकई राउंड ले चुकी है। मेरी देवरानी को हमेशा गोल्डन कफ रहता था, माइग्रेन और कान से लिक्विड निकलने की समस्या भी थी। हम दोनों गुरुजी के पास गए। गुरुजी की कृपा से उसका जुखाम, माइग्रेन और सुनने की शक्ति तीनों ठीक हो गए। उसका बेटा अंकुर, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी, गुरुजी ने कहा, शहद आंख में डालो। पहले तो हिचकिचाहट थी, लेकिन जब डाला तो कोई दर्द नहीं हुआ। टेस्ट करवाया गया, रोशनी पहले से बेहतर हो गई थी। गुरुजी की कृपा से मेरे पूरे परिवार को लाभ मिला। मेरे भाई, जो सीईसी से रिटायर्ड थे और रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे, मैंने जब उन्हें गुरुजी के बारे में बताया तो वो संगत में आए। गुरुजी ने उन्हें मामा जी कहकर बुलाया और पूछा, क्या चाहते हो? भाई ने बस दर्शन की इच्छा जताई। 3 दिन बाद उन्हें अपने घर में प्रभु के दर्शन हुए। मेरे हस्बैंड काशी में पढ़ाई करते थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि वो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं और मंदिर खुलने पर गुरुजी के दर्शन होते हैं। गुरुजी के चरणों में उन्होंने ब्रह्मा,
विष्णु, महेश के दर्शन किए। गुरुजी ने हमें करोल बाग की जॉइंट फैमिली से निकालकर गुड़गांव में रहने का आदेश दिया। 25 मार्च 2003 को हम शिफ्ट हुए। मैं गृह प्रवेश का प्लान बना रही थी, लेकिन गुरुजी ने कहा, पहले मेरे स्वरूप के साथ प्रवेश करो। तभी से हमें एहसास होता था कि गुरुजी हमारे घर में हैं। एक बार जब मैं अकेली थी, पड़ोसन बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने पहल नहीं की। कुछ दिन बाद वो खुद आई और हमारी बातचीत गुरुजी के बारे में होने लगी। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई, तो उन्होंने कहा, मिल गई ना सहेली? गुरुजी को सब पता होता है। एक बार मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हुआ। उसी शाम गुरुजी ने हस्बैंड को कॉल किया और पूछा, तुमने उससे झगड़ा क्यों किया? गुरुजी ने हमें सिखाया, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। एक बार जब मैं पूजा कर रही थी, मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे छुए हैं। फिर पर्दा हिला, जैसे कोई हवा का झोंका आया हो। मैंने पूछा, गुरुजी, क्या आप हैं? संगत में उन्होंने बताया, हाँ, मैं वही था। चिंता मत कर। गुरुजी घर आते थे, लेकिन एक विचित्र बात हुई। हर बार जब मैं बाथरूम में जाती, वहां सांप दिखते थे, छोटे छोटे, लेकिन कई। गुरुजी से कहा, डर लग रहा है। गुरुजी बोले, बहुत भाग्यशाली हो। मैंने कहा, मैं बाथरूम हटवाना चाहती हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है। जब बाथरूम हटाया गया, सबको चेताया गया कि नीचे सांप होंगे, लेकिन एक भी सांप नहीं निकला। संगत जी, एक मॉडर्न सोसाइटी में सांप कहाँ से आए, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। गुरुजी की लीलाएं अनंत हैं। अगर मैं एक एक सत्संग सुनाऊं तो दिन रात कम पड़ जाए। आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सर्वप्रथम मैं भगवान शंकर और हमारे सद्गुरु गुरुजी महाराज का कोटिशः धन्यवाद और शुक्राना करता हूँ। गुरुजी, आपकी दया और रहमत इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में पिरोना संभव नहीं। आपकी कृपा का कोई मोल नहीं। आप तो स्वयं परम अनमोल है। संगत जी, अगला सत्संग गुरुजी की अपार दया, प्रेम और चमत्कारों की एक अनुपम झलक है। गुरुजी ने कभी किसी के धर्म, जाति या पंथ को नहीं देखा। उनकी नज़र में हर भक्त एक समान है। उनकी कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। तो चलिए, अब हम करनाल के जोशी अंकल द्वारा गुड़गांव से भेजा गया ये अद्भुत सत्संग सुनते हैं, जिसमें गुरुजी के चमत्कारी स्वरूप और उनकी अनंत लीला की अनुभूति होगी। साल 2002 की एक शाम, हम सभी लोग गुरुजी के साथ नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां एक संगत का रेस्ट हाउस था। सबके चेहरे पर उत्साह था। गाड़ियां बाहर तैयार थी, सामान लाद दिया गया था। गुरुजी के संकेत पर सभी संगत बस में बैठने लगी। गुरुजी खुद भी एक बस में सवार हो गए और सभी चाहते थे कि हम भी उसी बस में बैठें जिसमें गुरुजी है। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान व भजन के बाद हम बगीचे में बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वही कुछ स्थानीय लोग भी थे जो गुरुजी के आने की खबर सुनकर वहां पहुंच गए थे। इसी दौरान एक मुस्लिम भक्त नासिर गुरुजी को प्रणाम करने आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही कहा, तेरी 3 बीवियां हैं और तू संतान सुख चाहता है। नासिर चौंक गए, क्योंकि गुरुजी को उनके निजी जीवन की जानकारी कैसे थी। शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें किसी भी पत्नी से संतान नहीं हुई थी। वो और उनकी पत्नी रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी ने पूछा, आज अकेले क्यों आया? नासिर ने जवाब दिया, सर और पेट में दर्द के कारण पत्नी नहीं आई। गुरुजी बोले, वो बेवजह टेंशन ले रही है, वो गर्भवती है। 2 महीने बाद जब टेस्ट कराया गया तो वही रिपोर्ट आई, पत्नी गर्भवती थी।
नासिर ने ये खबर गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई के आसपास उन्हें भेजी। फरवरी 2003 में उनके घर शिवरात्रि के दिन पुत्र जन्म हुआ। जब वो गुरुजी से बच्चे का नाम पूछने आए तो गुरुजी ने कहा, इसका नाम मुराद रखना, जिसका अर्थ होता है पूरी हुई इच्छा। जोशी अंकल उस समय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) की एक स्पेशल यूनिट के कमांडर थे। दिसंबर 1995 में गुरुजी ने उन्हें चंडीगढ़ बुलाया। उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस का गंभीर दर्द था, दाहिने हाथ में झंझनाहट और अंगूठा सुन्न रहता था। 2 दिन उन्होंने गुरुजी के साथ बिताए और रविवार को लौटने की योजना बनाई। गुरुजी ने जाने की आज्ञा तो दी, लेकिन बस की बजाय ट्रेन से जाने को कहा। बिना रिजर्वेशन सर्दी में ट्रेन यात्रा करने का विचार उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर गुरुजी की आज्ञा मान ली। चंडीगढ़ से मिडिल बर्थ मिल गई। रात को 2:03 नींद आई और सुबह 7:08 बजे दिल्ली पहुंचने पर जब आँख खुली, सारी पीड़ा गायब थी। अब 10 साल से ज्यादा हो गए, वो पूरी तरह स्वस्थ है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने गुरुजी से इस बारे में कभी कुछ कहा भी नहीं था। 1995 में उन्हें डायबिटीज और हाई बीपी भी हो गया था। गुरुजी ने कहा, हर सुबह तांबे के लोटे का पानी पिया करो। साथ ही 1 हफ्ते बाद टेस्ट करवाने को कहा। 1 हफ्ते तक उन्होंने खूब मिठाइयाँ खाई, जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए मना है। लेकिन जब रिपोर्ट आई, ब्लड शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल थे। गुरुजी का प्रसाद और लंगर अमृत के समान होता है। हर रोग की दवा। 1995 से 1998 में जोशी अंकल की यूनिट में एक बड़ा निरीक्षण होना था। पूरी यूनिट सजाई गई थी, पेड़ों की पत्तियां तक साफ कर दी गई थी। लेकिन जिस दिन सीनियर डायरेक्टर आने वाले थे, उसी दिन मूसलाधार बारिश होने लगी। मानेसर पहुंचते हुए अंकल का मन उदास हो गया। सब मेहनत पानी में डूबती दिख रही थी। उन्होंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की। जैसे ही यूनिट के मेन गेट पर पहुंचे, अंदर बारिश नहीं हो रही थी। कर्मचारी ने बताया कि चारों ओर बारिश है, पर यूनिट में एक बूंद नहीं। डायरेक्टर साहब ने यूनिट की बहुत तारीफ की। जैसे ही वो गए, भारी बारिश फिर शुरू हो गई। शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने संकेत दिया, सब मेरे कारण ही ठीक से हुआ है। जोशी अंकल की पत्नी बहुत दुबली थी, खाती थी, फिर भी वजन नहीं बढ़ता था। गर्भवती होने पर भी वजन में कोई बदलाव नहीं था। लेकिन गुरुजी बोले, मैंने इसका वजन 10 किलो बढ़ा दिया है। शुरुआत में कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद शरीर में बदलाव साफ दिखा। उनका छोटा बेटा उन्हें मोती कहकर बुलाने लगा। गुरुजी की कृपा बिना शोर किए असर करती है। वो समय और विधि अपने अनुसार तय करते हैं। गुरुजी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकते हैं। उनका हर आशीर्वाद सीमित नहीं, ब्रह्मांड जितना विशाल होता है। इसलिए संगत को बिना शर्त और बिना अपेक्षा के समर्पण करना चाहिए। एक बार जोशी अंकल की भांजी भावना जयपुर में बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थी। उनकी बहन का रो कर बुरा हाल था। अंपायर स्टेट में जब वो गुरुजी के दर्शन को पहुंचे, तो गुरुजी ने खुद भावना की तबीयत के लक्षण बताने शुरू किए, जबकि किसी ने कुछ नहीं कहा था। गुरुजी ने उन्हें एम्स से एक विशेष दवा लाने को कहा। रात 1 बजे जब वो दवा लेकर पहुंचे, गुरुजी ने वो दवा डस्टबिन में फेंकने को कहा और बोले, अब तुम अपनी पत्नी के साथ जयपुर चले जाओ। अगली सुबह खबर मिली, भावना अब ठीक है और शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगी। गुरुजी सिर्फ शारीरिक नहीं, मन की पीड़ा भी दूर कर देते हैं। जब अंकल की पत्नी जयपुर पहुंची और भावना से मिली, उसका सारा दुख गायब हो गया। वो एकदम खुश हो गई। गुरुजी की कृपा पूरे परिवार पर फैल गई। गुरुजी के चरणों से अक्सर गुलाब की सुगंध आती है। अगर आप सच्चे समर्पण से उनके संग बैठें, तो आप खुद भी उस दिव्य सुगंध को महसूस करेंगे।
गुरुजी कहीं भी एक साथ कई जगह पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। वो अलौकिक शक्ति है। अंत में मैं बस यही कहूँगा, गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, जो भी मिट्टी गुरुजी के चरणों से जुड़ी हो, वो भी सोने से कम नहीं होती। जिस जमीन पर उनकी नजर पड़ जाए, उसके पत्थर भी कोहिनूर बन जाते हैं। गुरुजी जब किसी को देना चाहते हैं, तो केवल मांग ही नहीं पूरी होती, बल्कि तकदीर तक बदल जाती है। अगला चमत्कारी सत्संग गुड़गांव की गौरी आंटी का है। उनकी अडिग श्रद्धा और पूर्ण समर्पण ने उनकी पूरी किस्मत को ही पलट दिया। आइए, हम सब मिलकर इस अनुपम सत्संग को सुनते हैं। गौरी आंटी कहती है, अगर मुझे लाखों जिंदगियां भी मिल जाए, तो भी मैं गुरुजी की कृपा, प्रेम और सुरक्षा का पूरा बखान नहीं कर सकती। उनकी हर एक लीला, हर एक कृपा बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। उनकी गुरु कृपा से जुड़ी मेरी पहली मुलाकात अगस्त 1991 की है। एक दिन मेरे पति ऑफिस से जल्दी आ गए और बोले, मैं एक दोस्त के साथ गुरुजी के पास जा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे कभी भी किसी साधु संत, बाबा जी या महात्मा में विश्वास नहीं करते थे। शाम को वे गुरुजी के पास गए और रात में ही लौटे। मैं बहुत उत्सुक थी जानने के लिए कि क्या अनुभव हुआ। मैंने उनसे कई सवाल किए। क्या गुरुजी भविष्य बताते हैं? क्या वे रत्न या टोटके देते हैं? कोई उपदेश या समाधान? मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर बस एक था, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते। वहाँ सिर्फ गुरबानी और प्रेम है। मुझे लगा ये अनुभव एक बार का होगा, पर अगले दिन मेरे पति ने फोन पर कहा, मैं फिर गुरुजी के पास जा रहा हूँ। देर हो सकती है। मैं हैरान रह गई। क्या है ऐसी शक्ति जो इन्हें बार बार खींचकर वहां ले जा रही है? उन्होंने बस इतना कहा, जो वहां मिलता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मैं भी जाऊंगी। जब हम गुरुजी के स्थान की ओर बढ़ रहे थे, तभी से एक अलौकिक सुगंध हम सबने महसूस की, और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, वो सुगंध पूरे वातावरण में व्याप्त थी। मेरे मन में सबसे पहला विचार आया, लगता है इस व्यक्ति ने बहुत तेज परफ्यूम लगाया है, जरूर कोई दिखावटी बाबा होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों को छुआ, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, गुड़गांव वाली संत की भक्त अब तो आ ही गई। ये सुनकर मैं अचंभित रह गई। गुड़गांव वाले संत का जिक्र हमने किसी और से नहीं किया था। फिर गुरुजी को कैसे पता चला? गुरुजी के यहाँ एक परंपरा थी, चाय प्रसाद की, पर मुझे बचपन से चाय से एलर्जी थी। चाय पीते ही मुंह में छाले हो जाते थे। तो जब चाय आई, मैं सोच रही थी कि कैसे मना करूं। और तभी मेरे बेटे के साथ एक अंकल चाय लेकर आगे निकल गए। मैंने राहत की सांस ली, पर मन में द्वंद था। क्या मैं प्रसाद को मना करके गुरु कृपा से वंचित हो जाऊंगी? तभी अचानक वो अंकल पीछे मुड़े और मुझे चाय का ग्लास थमा दिया, जैसे मेरे मन की बात सुन ली हो। मैंने बिना कुछ कहे प्रसाद ग्रहण किया और पहली बार चाय पी। और संगत जी, उस रात मैंने 2-3 बार चाय पी, और अगली सुबह जब उठी तो ना कोई छाला, ना कोई दर्द, मुंह बिल्कुल साफ। ये केवल गुरुजी की ऊर्जा और कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। इसके बाद चमत्कारों की लड़ी शुरू हो गई। वो सुगंध जो मैंने इत्र समझी थी, अब हमारे घर के हर कोने में फैलने लगी। हमने सोचा शायद कोई रूम फ्रेशन है, पर बाद में समझ आया, वो गुरुजी की दिव्य मौजूदगी का संकेत थी। संगत जी, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है, तब केवल गुरुजी ही सच्चा सहारा होते हैं। एक बार संगत में बैठते समय मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था।
इतना कि मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। तभी गुरुजी ने मुझे पास बुलाया और बोले, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। मैंने सिर दबाया और कुछ देर बाद जब बैठी तो मेरा दर्द पूरी तरह गायब था। गुरुजी ने मेरी पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी। एक और बार मुझे बुखार हो गया। टेस्ट कराए, दवाई ली, सब किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। बुखार एक पैटर्न में आता, दिन में ठीक और रात में तेज। डॉक्टर भी हार मान गए। फिर गुरुजी ने मेरे पति से पूछा, क्यों नहीं आ रही इतनी दिन से? उन्होंने सब बताया। तो गुरुजी ने एक उपाय बताया और जैसे ही वो किया गया, 1 महीने से चल रहा बुखार पूरी तरह खत्म हो गया। बाद में भी जब बड़े मंदिर गई तो रास्ते में मेरा बुखार फिर से तेज हो गया। गुरुजी ने वही आए और बोले, नींबू पानी दो। पीते ही बुखार जैसे हवा हो गया। किसी ने उन्हें कुछ बताया नहीं था, फिर भी उन्हें सब पता था। ऐसे ही एक बार मेरे पैर के अंगूठे में कीड़े ने काट लिया। बहुत सूजन और दर्द हो गया। डॉक्टर ने सर्जरी की बात कही। तभी गुरुजी ने बिना पूछे मेरे पति से मेरा हाल पूछा और उसी पल मेरा दर्द कम होने लगा। कुछ ही समय में सब सामान्य हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब मुझे डायबिटीज हो गई। डॉक्टर्स ने कहा ये लाइफ लॉन्ग है, कोई इलाज नहीं। पर गुरुजी की कृपा से कुछ ही महीनों में बिना किसी दवा के मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गुरुजी के बोले शब्द साधारण नहीं होते, वो ब्रह्मांड के लिए आदेश की तरह होते हैं। उनकी हर बात में गहराई होती है और अगर उन्हें पालन नहीं किया जाए तो कभी कभी परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा केवल मुझ पर नहीं, मेरे पूरे परिवार पर है। उन्होंने हमारे जीवन से नकारात्मकता को, दर्द को, असमर्थता को मिटा दिया। गुरुजी वो शक्ति हैं जो हमारे भाग्य को लिखने वाले विधाता से भी आगे हैं। उनकी छाव में जो सुकून है वो किसी रिश्ते या दुनिया की चीज से नहीं मिलती। जब हम गुरुजी की शरण में पूर्ण समर्पण के साथ आते हैं तब वह कैसे हमारे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। जब हमने पहली बार गुरुजी के दर्शन शुरू किए तो गुरुजी ने मेरे पति को विशेष निर्देश दिए कि वो सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संगत में आया करें। हमने उस निर्देश को पूरी श्रद्धा से अपनाया, पर साथ ही रोजमर्रा के कामों और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए घर से जल्दी निकलने की कोशिश भी करने लगे। एक दिन जब हम 6 बजे ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए तो गुरुजी ने बहुत स्नेह से कहा, 8 बजे ही आया करो। उस दिन के बाद एक चमत्कार जैसा अनुभव हुआ। चाहे हम कितनी भी जल्दी निकलें, रास्ते कितने भी साफ हों या भरे हुए, हम हर बार 8 बजे ही पहुंचते। एक बार हम 6 पर भी निकले, पर रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि फिर भी 8 बजे ही पहुंच सके। ऐसा लगता था जैसे समय भी गुरुजी के आदेश के अनुसार चल रहा हो। एक बार मैंने एक उपवास रखा जिसमें ठोस भोजन वर्जित था। उस दिन हमने गुरुजी के दर्शन का मन बनाया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि लंगर नहीं करूंगी। मुझे लगा इतनी भीड़ में कोई ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक संगत थी और लंगर के कई राउंड चल रहे थे। लेकिन गुरुजी की दृष्टि से कुछ छुपा कहा है। गुरुजी ने स्वयं मेरा नाम लेकर कहा, उसे लंगर करवाओ। मैं थोड़ी उलझन में थी, नियम तोड़ना भी नहीं चाहती थी और गुरु आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहती थी। मैं पहली मंजिल पर जाकर चुपचाप बैठ गई, सोचकर कि लंगर खत्म हो जाएगा तो नीचे आ जाऊंगी। पर गुरुजी से कुछ छुपा कहा। नीचे आने पर उन्होंने मुझे देखा और प्रसाद मंगवाकर मुझे सबसे पहले, और वो भी दुगुनी मात्रा में दिया। जैसे कह रहे हों कि तू लंगर छोड़कर गई थी ना, तो प्रसाद में पूरी कृपा भर दी है। मुझे उस क्षण एहसास हुआ कि
गुरु कृपा का सबसे बड़ा माध्यम लंगर है। वो केवल खाना नहीं, बल्कि गुरुजी का आशीर्वाद होता है। गुरुजी के हाथ से मिला हुआ हर प्रसाद ब्रह्मा से मिला वरदान होता है। उसे दोनों हाथों से श्रद्धा से स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण है। एक बार मैं और मेरे पति नोएडा से सत्संग के लिए निकले। एक चौराहे पर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि 3 बार रेड लाइट हो चुकी थी। जब ग्रीन लाइट हुई तो पति ने कार आगे बढ़ाई, लेकिन सामने अचानक एक ट्रक आ गया और एक साइकिल वाला नीचे गिर पड़ा। कार की टक्कर लगभग तय थी, पर उसी क्षण मैंने देखा, गुरुजी कार के सामने प्रकट हो गए। मैं चिल्ला पड़ी, गुरुजी! जब होश में आए और कार रोकी, तो देखा कार बिल्कुल ट्रक के नीचे से निकल गई थी और कार को खरोंच तक नहीं आई। पीछे का हिस्सा ट्रक के पहिए से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उस दिन हमें अनुभव हुआ कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। कुछ दिन बाद जब मेरे पति इस घटना का जिक्र संगत में कर रहे थे, तो एक महिला संगत ने पूछा, क्या आपकी नीली मारुति 800 थी? पति ने हाँ कहा, तो उन्होंने बताया, मैंने ये पूरी घटना सपने में देखी थी कि गुरुजी ट्रक और कार के बीच में आ गए थे। हम स्तब्ध रह गए। गुरुजी अपने भक्तों को चेतावनी भी पहले से देते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा, वो मोटे सज्जन को बुला कर लाओ जो पिलर के पीछे बैठे हैं। मैंने इधर-उधर देखा और वहां पर भीड़ में केवल एक व्यक्ति दिखा जो मोटे थे और सचमुच पिलर के पीछे बैठे थे। गुरुजी की दृष्टि कितनी दूर तक जाती है, ये अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे बच्चों की उम्र उस समय स्कूल जाने लायक थी। एक दिन गुरुजी ने कहा, तुम्हारा बेटा सीमेंट्स में काम करेगा। उस समय ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर 6 साल बाद वो सीमेंट्स में ही नौकरी कर रहा था। 2000 में गुरुजी ने कहा था, बेटी का विवाह 2005 में होगा। वास्तव में उसका विवाह 30 अप्रैल 2005 को ही हुआ। गुरुजी समय से पहले सब कुछ जानते हैं। बड़े मंदिर की शिव प्रतिमा को हमने हमेशा एक ही मुद्रा में देखा था। एक बार जब मैं वहां सफाई कर रही थी, देखा कि प्रतिमा का चेहरा 60 डिग्री दाईं ओर मुड़ गया है। सभी संगत को दिखाया और सब हैरान रह गए। शाम होते होते वो प्रतिमा फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ गई। एक और चमत्कार उस दिन हुआ जब शिवजी की प्रतिमा के गले में लिपटे हुए नाग पर हल्का रंग उभर आया। हमने सोचा, ये रंग कहाँ से आया? पूरे दिन में रंग बदलता रहा। ये चमत्कार केवल उन्हीं के स्पर्श से संभव था। एक बार हम ट्रैफिक में फंसे थे और एक्सीडेंट लगभग तय था। गुरुजी के प्रकट होने से हमारी जान बच गई। फिर एक संगत को वो घटना सपना आना, ये बताता है कि गुरुजी एक नहीं, अनेक माध्यमों से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। मुझे लंबे समय तक बुखार था। टेस्ट भी करवाए, दवा भी खाई, पर बुखार जाता नहीं था। गुरुजी को बताया नहीं था, पर एक दिन उन्होंने मेरे पति से पूछा, गौरी कहाँ है इतने दिन से? उन्होंने कहा, बुखार है। गुरुजी ने 5 मिशन की दवा लेने को कहा। बस वही लिया और महीनों से चला आ रहा, बुखार एकदम खत्म हो गया। एक बार मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। तब गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोले, मेरा सिर दबा दो। मैंने दबाया और जब वापस बैठी तो मेरा सिर दर्द गायब था। वो दर्द गुरुजी ने स्वयं ले लिया। 1999 से 2000 में मेरी डायबिटीज का पता चला। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं, बस कंट्रोल करना होता है। पर गुरुजी की कृपा से बिना दवा, बिना इंसुलिन के मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद कभी भी साधारण नहीं होता। चाहे वो चाय हो या मिठाई, वह एक आशीर्वाद है। चाय जो मैं कभी नहीं पीती थी, वहां पी और कभी कोई एलर्जी नहीं हुई। गुरुजी जहां होते हैं, वहां हर कण में उनका चमत्कार होता है। अंत में मैं सिर झुकाकर यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुजी, जैसे आपने मेरी रक्षा की, मुझे जीवन दिया,
मेरे रोग हर लिए। ऐसे ही आप समस्त संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके बिना कुछ नहीं, आप ही सब कुछ है। आपका चरण ही हमारा ठिकाना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको भी महसूस हुआ हो कि गुरुजी की कृपा कितनी अनमोल है, तो कृपया इस सत्संग को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। कृपा बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। हमारा चैनल शुक्राना गुरुजी सिर्फ एक माध्यम है, सत्संगों के जरिए गुरुजी की लीलाओं और चमत्कारों को दुनिया तक पहुंचाने का। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, ताकि हर हफ्ते आने वाले नए सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सत्संग कैसा लगा, और शेयर करके अपने भाग्य को और भी शुभ बनाएं। याद रखिए, गुरुजी की कृपा अकारण नहीं होती, ये तो सद्भाग्य से मिलती है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।